अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ऑडिट में जो है स्पेसिफ़िकली डेटा एनालिसिस कैसे किया जाता है और जो है क्या टूल्स यूज़ किए जाते हैं। तो टूल्स तो कोई नहीं है, एक्सेल पे ही हम आज सीखेंगे कि डेटा एनालिसिस ऑडिट में हम कैसे कर सकते हैं और मोस्ट ऑफ़ द ऑडिट फर्म्स कैसे जो हैं मतलब स्टार्ट इन द स्टार्ट ऑफ ऑडिट प्लानिंग और इन द बिगनिंग कह दें कि ऑडिट के बिगनिंग में जो है सबसे पहले क्लाइंट का जो उनसे भी डेटा होता है वो एनालाइज़ किया जाता है, उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाया जाता है और देन उसको जो है ये उसमें डिस्क्रिपेंसीज वगैरह देख सकते हैं, जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ डिक्रीज़ वगैरह जो आए होते हैं। तो वहाँ से हमें फिर आइडिया हो सकता है कि कहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज़ आया है और कहाँ पर कम हुए हैं, किस चीज़ पर ज़्यादा एक्सपेंस हुआ है, किस चीज़ पर कम हुआ है। तो वो हम कहाँ से देखेंगे? अभी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता दूं कि पहले तो हम ऑडिटर्स को प्रोवाइड किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको कहते हैं। वो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं उसमें चेंजेस जो है एडजस्टमेंट वगैरह करनी होती हैं, क्योंकि वो फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होती, चेंजेस करनी होती हैं और देन जाके जो है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर होती हैं। और अच्छा, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं इन द स्टार्ट। ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड किया जाता है कंपनी की तरफ से और जनरल लेजर प्रोवाइड किया जाता है। जीएल जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास जीएल ही ओपन हुआ है, जनरल लेजर, और इसी को हम आज जो है ये प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेकर आएंगे और एनालिसिस जो है, क्योंकि सारा डाटा आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओवरऑल जो हैं हेड्स हमारे पास गिवन होते हैं, वहाँ से हम जो है ये एनालिसिस वगैरह कोई नहीं कर सकते। सेकंड में हमारे पास आ जाता है ये ट्रायल बैलेंस आ जाता है। ट्रायल बैलेंस से भी जो है वो हमारे पास डेबिट क्रेडिट ही उसमें होते हैं और क्लोजिंग बैलेंस होता है, तो वहाँ से भी हम एनालिसिस जो है अपने करेक्ट नहीं कर सकते। तो जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे पास होती है जनरल लेजर में। और आपकी स्क्रीन में जो अभी शो हो रहा है तो ये एक रियल कंपनी का जनरल लेजर ही मैंने उठाया है आज की एग्जांपल के लिए, और ऐसा ही दिखता है एक रियल कंपनी का जनरल लेजर। आप देख सकते हैं टाइप है हमारे पास, डेट है, किस डेट पे जो है वो एंट्रीज़ हुई हैं। ये असल में इंटरफेस इस तरह है, ये आप देख सकते हैं डेबिट क्रेडिट है हमारे पास, बैलेंस गिवन है। हर जनरल लेजर आपको इस तरह नहीं मिलेगा, वो चेंज भी हो सकते हैं। ये चेंज क्यों होते हैं इसकी रीज़न ये है कि अभी मोस्ट ऑफ़ द कंपनी जो हैं वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है यूज़ करती हैं अपनी अकाउंटिंग जो है एंट्रीज़ के लिए। तो ये सारी एंट्री जो हैं मतलब वहाँ पर सॉफ्टवेयर में ही इन्होंने की हैं और बाद में ये एट द एंड ऑफ द ईयर दे जस्ट सिंपली एक्सट्रैक्ट आउट द जनरल लेजर फॉर द ईयर और वो हमें जो है प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है सॉफ्टवेयर से 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का जनरल लेजर। अब उसमें जो हैं ये सारी एंट्रीज आ रही हैं, तो ये जो हैं अभी पूरे साल की हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही मतलब अनप्रेजेंटेबल फॉर्म में है और इससे हम कोई मतलब हमारे पास ट्रांजैक्शन ये हम देख सकते हैं कि एक एक ट्रांजैक्शन तो गिवन है, बट इसको हम देख के जो है आइडिया नहीं लगा सकते कि क्या हो रहा है इसमें। और दूसरी चीज़ जो है ये बहुत ही डिटेल में होती हैं, ये आप देख सकते हैं नीचे मैं जा रहा हूँ और ये इतनी डिटेल में है, तो इसको हम इजीली जो है देख भी नहीं सकते सारी इंफॉर्मेशंस को एक एक करके। तो इसको अभी हम जो है अपने लिए प्रेजेंटेबल फॉर्म में पहले लेकर आएंगे और देन उसका जो है वहाँ से हम फिर डेटा एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए अभी इसको कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ओरिजिनल जनरल लेजर है तो इसमें हम चेंजेस नहीं करते, क्योंकि अगर चेंजेस हमसे गलती हो जाती है चेंजेस करने में तो ताकि हमारे पास फिर ओरिजिनल बैक एंड पे कुछ पड़ा हो ताकि फिर दोबारा से हम उसमें चेंजेस कर सकें। तो इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं एक नई शीट में,
ताकि जो है हमारे पास ओरिजिनल जनरल लेजर भी सेफ रहे। ठीक है, नीचे तक आ गए सारा, ये कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। Ctrl+N क्लिक करके नई शीट हमारे पास ओपन हो जाएगी, न्यू शीट, और यहाँ पर हम आके पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गए। ये जो असल में होते हैं, ये जो आप देख सकते हैं, ये हमारे पास होते हैं हेड्स होते हैं, जो से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफरेंट हेड्स होते हैं। ट्रेड पेबल्स हो गए, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, कैश एंड बैंक हो गया। तो ये उस तरह के हेड्स हैं, और ये उससे आगे जो सी ये एंट्रीज़ हैं, ये इससे रेलिवेंट एंट्रीज़ हैं। मतलब ये MCB क्रिएटिव है, इसका मतलब ये बैंक है, तो बैंक से रेलिवेंट ये सारी एंट्रीज़ है। इससे नीचे आएंगे तो ये हमारे पास एडवांसेस हैं, तो ये एडवांसेस से रिलेटेड ये एंट्रीज़ हैं। तो ये इस तरह का डेटा है हमारे पास। ठीक है, इसको अभी हम प्रेजेंटेबल फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे, इसको हम दे देते हैं ऊपर हेड नेम दे देते हैं कि भाई हमें पता हो कि ये हमारा हेड है, हेड नेम है। सेकंड हमारे पास ये देख सकते हैं, एक ये हेड है और इसका एक सब हेड भी है, एडवांसेस। मेन हेड जो है वो एडवांसेस है, जैसे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी देखे होंगे, ट्रेड पे रिसीवेबल्स है फॉर एग्जांपल। तो उसके अंदर जब आप नोट्स में जाएंगे तो वहाँ पर एक बाइफरकेशन भी प्रोवाइड होगी, उसमें जो है ये ट्रेड पे रिसीवेबल्स फ्रॉम पार्टनर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स फ्रॉम पेरेंट कंपनी, इस तरह के मतलब डिफरेंट जो हैं वो रिसीवेबल्स को बाइफरकेट किया होता है। तो उसी तरह जो है वो अब मेन हेड हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स का है, लेकिन सब हेड्स हमारे पास हो गए कि रिसीवेबल्स फ्रॉम पेरेंट्स, रिसीवेबल्स फ्रॉम पार्टनर, इस तरह के वो हमारे पास सब हेड्स में आ जाते हैं। तो ये भी इसी तरह सेम एग्जांपल है, एडवांसेस हमारे पास जो हैं वो मेन हेड में आ जाते हैं, और एडवांसेस फॉर रेंडर जो है वो सब हेड्स में आ जाते हैं। तो इसको ही ऊपर नाम जो है दे देते हैं सब हेड्स का। सब हेड का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इस एंट्रीज़ के सामने जो है, हर एंट्रीज़ के सामने उसका रेलेवेंट हेड नेम आ जाए, हेड नेम और सब हेड जो है हर एंट्रीज़ के सामने आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक तो ये कर सकते हैं कि इसको जो है कॉपी करें और नीचे जो है पेस्ट एक एक करके करते जाएं। इस तरह सब हेड में भी फर्स्ट को कॉपी करें और फिर नीचे है कर जो हैं उसके रेलेवेंट वो कॉपी पेस्ट करते जाएं। तो ये इस तरह बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसका इजी तरीका एक ये है कि हम लिंक लगा लेते हैं यहाँ से, इस तरह ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया कि ये जो है हर सेल जो है वो ऊपर वाला सेल का डेटा ही उठाएगा। अभी अगर हम इस फार्मूले को यहाँ से कॉपी करते और नीचे पेस्ट करेंगे नीचे तक, तो फार्मूला खुद ही ऑटोमेटिकली क्या लग जाएगा कि ये जो है नीचे इस सेल में वो कॉपी करेगा जो इस सेल में होगा। ठीक है, तो यही हम चाहते हैं कि इस तरह जो है हेड नेम जहाँ पर भी आए वो उसको जो है मतलब उसके नीचे वही सारे लेकर आए। उसी तरह एडवांसेस है तो इसके नीचे एडवांसेस ही लेकर आए। ठीक है, तो इसको अभी हम किस तरह करेंगे, जैसे फार्मूला हमने लगा लिया, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, नीचे तक सारे जो हैं वो सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सारे सेल सेलेक्ट कर लिए, Ctrl+G क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास गो टू ऑप्शन आ जाएगा। स्पेशल पे क्लिक करेंगे, हमें सिर्फ ये फार्मूला इनपुट करना है ब्लैंक सेल में जो खाली हैं, जिसमें ऑलरेडी हेड्स हैं, तो उसमें तो हमने फार्मूला को जो है वो अप्लाई नहीं करना, तो इसमें हम ब्लैंक्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ब्लैंक सेलेक्ट कर लिए, अभी हम ब्लैंक सेलेक्ट हो गए, यहाँ पर अभी हम वो फार्मूला पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया फार्मूला। अभी आप जब नीचे जाएंगे तो ये MCB क्रिएटिव के आगे रेलिवेंट जो है एंट्रीज़ आ गई। अब नीचे एडवांसेस आ रहा था, एडवांसेस का देख लेते हैं कि उसके नीचे सामने जो है एडवांसेस का हेड आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। एडवांसेस का हेड था, इसके सामने जो है वो हर एंट्री के सामने एडवांसेस का हेड आ गया। ठीक है, इसी तरह हम सब हेड का देख लेते हैं, सब हेड को भी इस तरह कर लेते हैं। ये हमारे पास पहले इसको ओपन कर लेते हैं एरिया को। ये हमने टैब ओपन कर लिए ताकि देखने में आसानी हो। ये हेड नेम आ गया, इसका जो है कोई सब हेड नहीं है, नीचे तक आ जाते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट जो है सब हेड है, इसको हम उसी तरह सेम जो है वो फार्मूला अप्लाई करेंगे हर उसमें।
कंट्रोल प्लस जी स्पेशल ब्लैंक सेलेक्ट किए हैं और यहाँ पर हमने कॉपी कर के ये फार्मूला जो है पेस्ट कर लिए। ठीक है, अब ये हमारे पास हेड भी आ गए, सब हेड्स भी आ गए। इसमें अभी हमने ये वाला जो कॉलम है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर ये कुछ नहीं लिखा हुआ खाली है तो इसका मतलब है ब्लैंक है, तो इसको डिलीट कर लेते हैं। इसका ये जो कॉलम है ये भी ब्लैंक है हमारे पास, इसको भी डिलीट कर लेते हैं। अब टाइप है, इसको रहने देते हैं। ये वाला जो कॉलम है ये भी ब्लैंक है, इसको भी डिलीट कर लेते हैं। ये डेट्स हैं, डेट्स को बाद में ये नंबर की फॉर्मेट में इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे, लेकिन ये पहले कॉलम जो हैं वो ब्लैंक्स वो रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास ब्लैंक है, रिमूव। ये वाउचर नंबर है, BRV बैंक रिसीट वाउचर, बैंक पेमेंट वाउचर, ये आते हैं। तो ये वाउचर नंबर है हमारे पास, तो इसको हम सिंपली वाउचर नंबर का नाम दे सकते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेकर आना है पूरे जनरल लेजर को, पूरे साल के जनरल लेजर को, ताकि हम फिर उस पूरे साल का डेटा जो है वो इजी वे में देख सकें। इसी तरह ये वाला जो सा कॉलम है इसको भी रिमूव करने, ये नेम है, ये हमारे पास ये सारे नेम जो आ रहे हैं ये पार्टी नेम्स हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं, पार्टी नेम दे देते हैं इसको, कि ये जिनके साथ ट्रांजैक्शन हुई हैं तो वो पार्टीज़ हैं ये सारी। ये जो कॉलम है ये भी रिमूव। मेमो है, इसमें डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड होती हैं, तो इसको डिस्क्रिप्शन का नाम ही दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये भी ब्लैंक है, क्लास है, क्लास रहने देते हैं। ये रिमूव, ये भी हमारे पास ब्लैंक ही है तो इसको भी रिमूव कर लेते हैं। ये भी ब्लैंक है, इसको भी रिमूव। इसका जो है देखिए काउंट आ रहा है, जो ब्लैंक नहीं होते उधर ये काउंट आ रहा होता है, तो इसको भी रहने देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है, इसको भी रिमूव, ये भी रिमूव और ये भी रिमूव। और बैलेंस भी जो है हमारे कोई काम का नहीं होता है, उसमें हमने रेलिवेंट हमारा सिर्फ डेबिट एंड क्रेडिट ही है, तो बैलेंस को भी हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा डेटा आ गया फ़िलहाल के लिए। अच्छा, इसमें हमने फार्मूला पेस्ट किया तो ये देख सकते हैं यहाँ पर A3 A4 इस तरह कुछ आ रहे हैं, तो इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। इसको रिमूव कैसे करेंगे, हम चाहते हैं कि मतलब जो नाम है वही लिखा है हमारे पास, A3 A4 लिखा हुआ ना है, तो उसके लिए हम इस तरह कर सकते हैं कि सारा डेटा जो है वो कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस V करेंगे। यहाँ पर हम वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। वैल्यू सेलेक्ट हो गई है, अभी आप देख सकते हैं वो A4 A3 हट गए, फार्मूलाज हट गए और नाम्स ही जो हैं वो हर रेलिवेंट हेड के सामने आ गए। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हम ये करेंगे कि डेट का फॉर्मेट जो है इसको टिक करेंगे। इसको कैसे टिक करेंगे, पूरा जो है हमने डेट सारे सेलेक्ट कर लिए हैं। अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 जो है वो सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3। ये देखें, ये हमारे पास डेट की फॉर्मेट में आ गया। अब इसमें हमें चाहिए मंथ्स भी चाहिए, मंथ्स का कॉलम भी चाहिए। वो इसलिए चाहिए कि हमें इजीली हम उसमें आइडेंटिफाई कर सकें किस मंथ में जो है ज़्यादा एक्सपेंसेस हुए हैं और किस मंथ में कम हुए हैं। तो उसके लिए हम इस तरह ये कर लेंगे कि एक कॉलम ऐड कर लेंगे, मंथ्स का नाम दे देंगे, और हम चाहते हैं कि जो डेट है यहाँ से वो मंथ पिक करें, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है टैक्स, ये को सिलेक्ट करेंगे। हमें मंथ में चाहिए तो मंथ्स लिख के, और ये हमारे पास आ गया, मंथ्स आ गए। ठीक है, इसी फार्मूला जो है नीचे तक जो है पेस्ट कर लेंगे इसको। अच्छा, ये नीचे और भी हैं, पहले इसको इस तरह कर लेते हैं कि ये ब्लैंक्स, हमें ब्लैंक्स भी रिमूव करना है क्योंकि हमने लगाना है पिवट टेबल लगाना है पूरे डेटा पर। पिवट टेबल में आपको अगर नहीं पता, उसका आइडिया नहीं है, तो मैं आपको एट द एंड पता लग जाएगा कि बता दूंगा कि उसमें पिवट टेबल में होता है क्या। लेकिन पिवट टेबल में ये होता है कि ब्लैंक कोई भी कॉलम हो या रोज़ हो तो उस पर पिवट टेबल फिर अप्लाई नहीं होता। तो इसके लिए हमें सारे जो ब्लैंक्स कॉलम एंड रोज़ हैं उसको रिमूव करना होगा। तो इस तरह कर लेते हैं कि डेट का, मंथ्स का जो हमने कॉलम बनाए थे इसको डिलीट कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए, वो एंड पे बनाते हैं। ये हमने कंट्रोल Z करके हम बैक आ गए और
डेट को भी जो है फॉर्मेट उसी तरह ही रहने देते हैं क्योंकि नीचे भी उसी तरह ही है। तो पहले हम कर लेते हैं ये ब्लैंक्स जितने भी हैं वो सारे रिमूव कर लेते हैं। अभी ब्लैंक्स कॉलम एंड रोज़, कॉलम तो हमने रिमूव कर लिए हैं, आप देख सकते हैं कोई कॉलम नहीं है। अब रोज़ जो भी ब्लैंक हैं तो उसको हमने रिमूव करना है। वो कैसे करेंगे कि सारा जो है डेटा सेलेक्ट करेंगे और इस पर हम लगा लेंगे फ़िल्टर। फ़िल्टर कैसे लगाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ठीक है। ये हमारे पास, ये आप देख सकते हैं फ़िल्टर लग गए। अब यहीं से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम डेबिट क्रेडिट जहाँ भी हो रहा है तो इसका मतलब है ट्रांजैक्शन हो रही है। अब जहाँ पर ना डेबिट हो रहा हो ना क्रेडिट हो रहा हो तो वहाँ पर जो है इसका मतलब है ब्लैंक है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, तो उसको ही हमने रिमूव करना है। तो इस तरह हम कर सकते हैं कि जो हैं इसमें ब्लैंक्स जितने भी हैं वो सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास ब्लैंक आ गए। इसी तरह क्रेडिट में भी ब्लैंक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें भी इसमें ब्लैंक्स ही चाहिए। ये आप देख सकते हैं अभी सारे ये जितने भी हैं इसका ना डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट हो रहा है, ये वाली एंट्री जो भी हैं, तो इसको हमने कर देनी है डिलीट, ठीक है। सारे जो है सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस माइनस क्लिक करेंगे, ये सारे डिलीट कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसको वापस जो हैं सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं क्योंकि ब्लैंक्स तो सारी डिलीट हो गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अच्छा ये एक टोटल का हमारे पास आ रहा है, ये भी हमारे जो है इसमें टोटल हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये टोटल असल में हो रहा होता है डिफरेंट हेड्स का टोटल हमें ये बता रहा है। तो ये बेनिफिशियरी सपोर्ट है तो बेनिफिशियरी सपोर्ट का टोटल हमें बता रहा है, तो इसको भी रिमूव कर लेंगे। इसको रिमूव इस तरह कर सकते हैं कि ये देख सकते हैं यहाँ पर भी एक टोटल के आ रहा है, टोटल यहाँ भी आ रहा है, तो टोटल हमने करने हैं रिमूव। इसको अभी हम कैसे रिमूव कर सकते हैं कि ये यहाँ से टाइप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ब्लैंक्स सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे हमारे पास वो आ गए जौन से टोटल्स वाले हैं, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं यहाँ से रिमूव, सेम उसी तरह ही जैसे वो ब्लैंक्स डिलीट किए थे इसको भी डिलीट कर लेते हैं क्योंकि ये टोटल है। टोटल हमारे पास उसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम बाद में ख़ुद भी टोटल रिकैलकुलेशन कर सकते हैं, ख़ुद भी टोटल निकाल सकते हैं। तो ये जो है जनरल लेजर में सारी ट्रांजैक्शंस ही हमें चाहिए, तो उसका जो टोटल है वो हमें नहीं चाहिए, वो हम बाद में ख़ुद भी कर सकते हैं। तो इसलिए टोटल जो है रिमूव कर लेते हैं, सेम कंट्रोल प्लस माइनस जो है वो क्लिक करेंगे और ये टोटल रिमूव हो गए, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास कोई भी इस तरह, अच्छा ये देख सकते हैं आप, इसको भी रिमूव कर लेते हैं। ये असल में हमारे पास वो जो डेबिट एंड क्रेडिट का नीचे सेम आ रहा होता है ना, जीएल जनरल लेजर जैसे ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट सेम होते हैं एट द एंड, तो इसमें हमें जो है वो उसका जो है आखिर में गिवन है, तो इसको भी रिमूव कर लेते हैं। ये भी हमारे काम का कोई तो है नहीं, इसके सामने कुछ नहीं लिखा हुआ। तो अभी हमारे पास आ गई सारी जो हैं वो ट्रांजैक्शंस आ गई हमारे पास, और अब जो है हम कर सकते हैं ये डेट का फॉर्मेट चेंज और मंथ्स को ऐड कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। इसमें हम कर लेते हैं मंथ्स को कॉलम ऐड, सेम वही लगाते हैं फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले को नीचे तक कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। ये हमारे पास तो आगे पूरा जो है एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में पूरा डेटा आ गया। इस पे अभी हम लगा लेते हैं पिवट टेबल। पिवट टेबल कैसे लगाएंगे, पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे इस तरह और यहाँ से इंसर्ट से हम जाएंगे, ये पिवट टेबल आ गया, फ्रॉम टेबल रेंज न्यू वर्कशीट, ओके क्लिक कर लेंगे। ये हमारे पास लग गया, उस पर पिवट टेबल लग गया। इसमें हम इस तरह कर सकते हैं, हेड नेम को फ़िल्टर में डाल देते हैं, सब लीड को भी फ़िल्टर में डाल देते हैं, मंथ्स को हम रख सकते हैं रोज़ में। ये देखें अभी हम मंथ्स जो हमने उसमें कॉलम ऐड किया था तो उसका हमारे पास इस तरह आ गया, फॉर्मेट में आ गया कि जनवरी फेब मार्च
एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ गया। यहाँ से अभी हम डेबिट क्रेडिट को वैल्यूज़ में इनपुट कर लेते हैं। ये दोनों साइड, ये जो दोनों साइड देख सकते हैं आप इक्वल है। अगर ये दोनों साइड इक्वल ना होती, इसका मतलब हमने जो है ये जनरल लेजर को प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाने के लिए कोई गलती कर दी और हमने ऐसी कोई ट्रांजैक्शन डिलीट कर दी, ऐसी कोई रो या कॉलम डिलीट कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। अब ये आप देख सकते हैं इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारा जो है वो बिल्कुल टी की फॉर्मेट में आया है सारा। तो सॉरी वो कॉल आ गई थी। अच्छा, हमारे पास जो है मतलब सही फॉर्म में आ गए, कंप्लीट फॉर्म में आ गए इंफॉर्मेशन। अभी इसको हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं डेटा की। जैसे हेड नेम है हमारे पास, इसको अगर हम यहाँ से वैल्यूज़ को रिमूव कर लेते हैं, कॉलम से हेड नेम को डाल लेते हैं इधर, ये देख सकते हैं हमारे पास सारे हेड्स आ गए। और इसके नीचे जो है देन हम डाल सकते हैं डेबिट देन क्रेडिट। ये आप देख सकते हैं अभी हम इजीली जो है डेटा एनालाइज यहाँ से कर सकते हैं कि भाई कौन सी चीज़ किस मंथ में पे हो रही है और कौन सी जो है ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर मंथ में पे हो रही है। ये आप देख सकते हैं ये विद होल्डिंग टैक्स है। विद होल्डिंग टैक्स आपको पता है जो जैसे यूके में वेट होता है, वेट जो है हम सेल्स टैक्स उसको जो है अगर रजिस्टर्ड है तो हम वेट विद होल्ड कर सकते हैं अपॉन परचेजेस, और उसको हम अपॉन परचेजेस नहीं सॉरी अपॉन सेल्स HMRC को पे करना होता है। तो इसी तरह विद होल्डिंग टैक्स भी है जो हम किसी भी जो है उसमें ये एक्सपेंसेस या सेल्स पे जो है वो विद होल्ड किया जाता है और बाद में FBR को पे किया जाता है। इस तरह सेम AOBI पेबल है हमारे पास, ठीक है। लोन है हमारे पास, स्टाफ सैलरी आप देख सकते हैं वो हर मंथ में पे होती है। अब यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं कि भाई इतनी अमाउंट जनवरी में पे हुई थी, इतनी अमाउंट फेब में पे हुई थी। तो यहाँ से हमारे लिए बहुत इजी हो गया डेटा को एनालाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है देख सकते हैं कि क्या आता है आगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, पोस्टेज है, ऑडिट फ़ी वन ऑफ अमाउंट होती है, पूरे साल में एक दफ़ा ही पे करनी होती है। ये आप देख सकते हैं एक ही अमाउंट है, ठीक है। ट्रेनिंग्स की है, मीटिंग की जो है वो इतनी इतनी पे की है। अच्छा, कंसल्टेंसी, यहाँ से हमें साफ पता लग सकता है कि भाई एग्रीमेंट जो है कोई है और मंथली जो है सेम अमाउंट पे हो रही हैं। देख सकते हैं आप 95 फिर यहाँ पर अमाउंट चेंज हो गई, कोई चेंज इन एग्रीमेंट आया होगा, चेंज इन टर्म्स, उसको जो है 85 हो गया। फिर इसमें 285 यहाँ पर शायद 2-3 और कंसल्टेंट हायर कर लिए हों, उनके साथ भी एग्रीमेंट हो। तो यहाँ से अभी यहाँ इधर से ही हमें पता लग सकता है कि भाई इस तरह एग्रीमेंट को देख लें अगर हम, तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कंसल्टेंसी को। एकोमोडेशंस की आ गई, फूड अलाउंस हमारे पास आ गया सारा। इसमें डॉक्यूमेंट्री ये सारी जो है वन ऑफ अमाउंट कुछ इस तरह आ रही हैं, कुछ महीनों में पे हो रही हैं, तो इसको रहने देते हैं। ग्रांट्स पेबल MCB, अच्छा। और ये हमारे पास टोटल आ गए कि भाई टोटल इतना मंथली। अब हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो है मुझे लग रहा है कि ट्रांजैक्शंस जो हुई हैं वो किस मंथ में हुई हैं वो हम देख सकते हैं। ये 34 मिलियन की एक हुई है। अब ये जो है सबसे ज़्यादा मतलब ट्रांजैक्शन इस मंथ में हुई है। तो ये हम देख सकते हैं कौन सा मंथ है, अक्टूबर है हमारे पास। ये इसका हम डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी ले सकते हैं मैनेजमेंट से कि ये इस मंथ में इतनी एक्सपेंसेस क्यों बढ़ गई हैं और इसके रीज़न्स क्या हैं। दूसरा जो है हम अपना एनालिटिकल प्रोसीजर भी अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी मतलब इस एरिया में हम अपनी टेस्टिंग जो है वो और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास फिर
प्रोसीजर्स होंगे। एक दफ़ा हमारे पास डेटा सारा एनालाइज हो जाए, डेटा प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ जाए, तो उसके बाद फिर इजी हो जाता है सब कुछ। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा जो है वो जीएल जनरल लेजर को मैंने सिंपल फॉर्मेट में आपको सिखा दिया कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा ये है कि अभी उसमें तो हमारे पास सारी ट्रांजैक्शंस आ रही थी ना, अभी इसमें ये फ़ायदा है कि अगर मुझे सिर्फ चाहिए एडवांसेस वाली ट्रांजैक्शन, तो इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं आप, हमारे पास सिर्फ एडवांसेस वाली ट्रांजैक्शंस ओपन हो गई हैं। इसके अलावा कोई जो हैं हेड के ट्रांजैक्शंस शो नहीं कर रहा, सिर्फ एडवांसेस के ट्रांजैक्शन शो कर रहा है। तो ये हमारे पास डिफरेंट, हम यहाँ से वो निकाल सकते हैं। फिर बाद में किसी भी हेड पे हमने टेस्टिंग करनी हो तो उसका जो है हम डबल क्लिक करेंगे, हमारे पास उसकी सारी ट्रांजैक्शन आएगी, तो उस पे एक एक ट्रांजैक्शन पे फिर हम डिफरेंट टेस्टिंग जो है वो कर सकते हैं। फिर वॉचिंग करनी हो, ट्रेसिंग करनी हो, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको जो है कौन सा जो है अकाउंट हेड पे जो है वेरिफिकेशन उसकी कैसे करते हैं, वो अगर सीखना है तो कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ भी चीज़ जो है वो आपको जाननी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।